हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे ब माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई लिया था, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं। यानी कि आज है 1 मई और गिफ्ट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा था, ये उसके बाद का है। आइसक्रीम हम लोगों ने खा के फिर यहाँ पर नारियल पानी निकाल रहे थे कनक के लिए, लेकिन निकल नहीं रहा था। वैसे यहीं से लाए थे जहाँ पर नया घर है और सिटी से जैसे कि लाते हैं ना, तो वो अच्छे से काट देते हैं, ज़रा-सा चाकू चुभो दो बस निकल आता है। इसमें बहुत परेशान हो गए हम लोग, तब जाके पानी निकला, वो भी कम निकला था। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बिक्री तो होती नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिन के रखे हुए और ठीक-ठाक नहीं था, मतलब पानी भी आधा गिलास से कम ही निकला था। तो इसको दे देंगे और उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा काम। और आप लोगों ने एनिवर्सरी वाले वीडियो में, गिफ्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए, बहुत सारा प्यार दिया। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरी आवाज़ पे मत जाइए, हर तीसरे वीडियो में हमें यही कहना पड़ता है क्योंकि सर्दी है जो ज़्यादा ही होती जा रही है। मतलब अब क्या बताएँ? तो यहाँ पर फिर उड़द की दाल है ये, इसको खूब अच्छे से धुलेंगे क्योंकि ये बाजार की है, जो खेत की होती है ना, वो उसमें काला नहीं, कलर नहीं निकलता है पेंट जैसा। इसको कम से कम 5 से 6 पानी में हमने धुला था। जब तक साफ पानी आया नहीं था हम धुलते ही रहे थे, नहीं तो उसकी दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और आज खाना बनेगा बिल्कुल समर स्पेशल लंच, क्योंकि गर्मियों में समझ में नहीं आता क्या खाएं। एक तो इतने समय वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ बदल कर बना दो, आज ये काल वो कुछ नई चीज़, तो फिर सब लोग खा लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कनक कुछ बना रही थी, समर स्पेशल ड्रिंक शायद कुछ है बना रही है, मुझे नहीं पता क्योंकि हम कुछ कर रहे थे, वही दाल धुल रहे थे, तो यही कुछ बना रही थी इसमें हींग जीरा डालकर। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमको भी मिल गया है तो हमने भी पी लिया है। और कल रात को यानी कि जब एनिवर्सरी का वीडियो गया है उस रात का, यानी कि 30 अप्रैल का रात को सोने से पहले हमने दाल भिगोई थी। यहाँ पर 1.5 कप उड़द की दाल धुली वाली ली थी, आधा कप लिया है चने की दाल। और फिर इसको अच्छे से पहले धुलेंगे 2 से 3 पानी में और फिर अच्छे पानी में इसको भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे कुछ अलग सा बनाना था, तो हमने कहा चलो रात में भिगो देते हैं और क्या बनाया जाए, डेली के डेली वही। तो पहले टंकी के पानी से धुला और फिर पानी साफ वाला रखा था, तो उससे बस भिगो कर और रख देंगे और बस इसके बाद सोने जा रहे थे। और फिर आ गए हैं सुबह, मिलते हैं वो ड्रिंक पी करके। फिर हमने क्या किया था कि उड़द की दाल जो धुली है हमने 4 से 5 पानी में, वो अच्छे से साफ करके फिर कुकर में रख देंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और बस पकने के लिए रख देंगे कुकर में। चूल्हे में बनाने जा रहे हैं खाना, लेकिन हमने कहा थोड़ा बहुत काम गैस पर कर लेते हैं, क्योंकि जब लेट हो जाता है ना, धूप आंगन में बहुत तेज से आ जाती है और फिर तपने लगती है, टीन भी ऊपर की तपती है तो और भी गर्मी लगती है। इसलिए काम ना थोड़ा बहुत काम यहाँ पे निपटा लेंगे, बाकी चूल्हे पर बनाएंगे। तेल खत्म हो गया था तो भर लिया है और उसके बाद यहाँ आ गए हैं। आज साड़ियाँ अपनी सारी धुली थी जो शादियों में इधर उधर पहनी है, तो यही टीन के नीचे डाल दी थी, समेट दी, अभी उठाई नहीं है। और कुछ ज़्यादा ही हिल रहे थे मेरे इयररिंग जो हमने कल पहने थे, वही गिर गए थे, तो मुझे हंसी आ गई थी। और झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, वो गाना याद आ गया था तो वही गुनगुनाने लगी थी और उसे सिल पर ही दाल में ही गिर गया था। 2 बार गिरा, फिर हमने इसको निकाल कर रख ही दिया था क्योंकि थोड़ा ही जल्दी गिर जाते हैं फिर। तो इसको सिलबट्टे पर महीन दाल एकदम पीस लेंगे, जितनी महीन हम पीस पाएंगे। तो बनाने जा रहे हैं दही बड़े, उसके साथ में क्या क्या बनाएंगे अभी आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है, दूध भले ही नहीं, छाछ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब पीना चाहिए। तो
छाछ को हींग जीरा मिलाकर भी ठंडा करके पिया जा सकता है गर्मियों में। पानी पीते रहिए बहुत ज़्यादा। मतलब ये सर्दी गर्मी का मिक्स जो मौसम चल रहा है ना, बहुत खतरनाक है, बिल्कुल जहर फैला रहा है। और उसके बाद चूल्हा जला दिया है, रख दी है कढ़ाई। और इसमें क्या है कि हमने हींग जीरा इसके साथ में ही पीस लिया था डाल के। और उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अदरक थी नहीं तो अदरक भी नहीं डाली है, नहीं तो अदरक डाल लो और भी अच्छे लगते हैं। फिर अच्छे से फेंटेंगे जब तक ये दाल पानी में ऊपर नहीं आएगी डालने से, तब तक फेंटते रहेंगे। जब तक फूलेंगे नहीं तब तक दही बड़े अच्छे बनते नहीं है। गांव में तो यही वाले दही बड़े बनते हैं, गोल वाले, छेद वाले। और वैसे तो दही भल्ले शादी बारातों में वो अलग तरह से बनते हैं, लेकिन गांव में ऐसे ही बनते हैं। तो बस मन हो गया था शाम को, हमने कहा कल वैसे भी छोले पूड़ी सब खाया गया था, हैवी खाना हो गया था। तो हमने कहा चलो आज सिंपल सा सादा सा खाना बनाते हैं जो कि सबको पसंद भी आने वाला है। तो दाल में डालकर देखा तो अभी नहीं ऊपर आ रही थी, तो फिर से फेंटा हमने। और फिर अब डालकर देखते हैं दाल में। तो ये देखिए डालते ही ऊपर आ गई है जंप करके। दाल हमारी तैयार है, बस थोड़ा सा हाथ में पानी लगाकर। और छोटे छोटे बना रहे थे, ज्यादा बड़े नहीं बना रहे थे। वैसे यहाँ गाँव में शादी बारातों में बड़े बड़े दही बड़े बनते हैं, बड़े कहते हैं उनको। लेकिन हम थोड़ा छोटे छोटे बना रहे थे। और यहाँ पर दीदी का फोन आ गया था, बड़ी वाली हमारी। तो स्पीकर पर फोन रखकर उन्हीं से बतियाते जा रहे थे और दही बड़े बनाते जा रहे थे। और सारे दही बड़े हमारे बन गए थे, लेकिन हमारी बातें नहीं खत्म हो गई हुई थी। ऐसा ही होता है जब किसी का फोन आ जाता है। और दोस्तों, आप लोग यीशु को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, तो जल्द ही आने वाला है, हो सकेगा तो अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल रहा है जाने का, और किसी काम से जाना भी है वहाँ पर, तो फिर वहाँ से भी कोई छोड़ने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाई करते हैं दीदी के, फालतू में टाइम बर्बाद होगा। और वो भी आने के लिए कह नहीं रहा है, नहीं तो फिर तो आना ही पड़ता छोड़ने के लिए। इसलिए रौनक के पापा जाएंगे तब फिर लिवा लाएंगे। हाँ, नहीं नाम ले रहा है क्या? 22-23 दिन हो गई, 9 तारीख का था। और दीदी यीशु के बारे में ही पूछ रही थी, तो हमने कहा 20 से 22 दिन हो गए हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहा है आने का। तो वही कह रही थी कैसे रुक गया, कहीं पर रुकता ही नहीं है, इस बार पता नहीं क्या उसे हो गया है। और ये देखिए दही बड़े हमारे छोटे छोटे वाले तैयार हो गए हैं। तो ज्यादा नहीं सब बनाए जने थे, लेकिन खाते फिर भी पीते दही हरम बड़े जाओ। बनाओ या कढ़ी अभी बनाओ, ऐसी चीजें जब हम बनाते हैं तो ज्यादा तो हो ही जाता है, कितना भी कम बनाओ। तो कुछ सूखे बच्चे खा लेंगे, कुछ मट्ठे में डाल देंगे। और बस लगभग हमारे तैयार हो गए हैं दही बड़े, इतने टोटल बने हैं। और यहाँ पर फिर सब्जी बनाएंगे, कुंदरू रखी हुई थी, तो हमने कहा कुंदरू की सब्जी बना लेते हैं, नहीं तो कुंदरू फिर सूख जाएंगी। और उड़द की दाल गैस पर बन गई है, 2 सीटी में बंद कर दिया था हमने। और काट कर ही बनाएंगे। वैसे भरवा कुंदरू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें तेल मसाला बहुत पड़ता है, गर्मियों में फिर परेशानी हो जाती है। इसलिए ये काट कर जब बनाते हैं तो कम तेल में बन जाती हैं। लेकिन ये कुंदरू की सब्जी हमारे यहाँ सबको पसंद है, ये चीज़ आप सभी को मालूम है। और सब्जी को बीच बीच में चलाते जा रहे थे। और यहाँ पर आटा लगाएंगे, चावल बने हैं तो थोड़ा ही आटा लगाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ ले ली है मिट्टी के बर्तन में छाछ, जो ताजी सुबह की बनी हुई है। जल्दी जल्दी निकल लगा है। अभी रहेगा क्योंकि मुझे रात रात पहले बारिश। और ये दाल इधर बन गई है, तो इसको पलट लेंगे दूसरे बर्तन में। और इसमें छौंका लगाएंगे। वैसे आप लोग कहते हैं आप बिल्कुल सिंपल सी बनाते हो, छौंका लगाया करो, अच्छे से टमाटर प्याज डाला करो। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ रौनक के पापा को उड़द की दाल बिल्कुल सिंपल पसंद है, जैसे कि दही बड़े के साथ सिंपल ही अच्छी लगती है। लेकिन हमने आज थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और तड़का लगाएंगे। और दही बड़े बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तब इसको डाल देंगे मठे में। और ये जो बड़ा भात है ना, यूपी का मशहूर खाना है। मतलब लड़की की शादी हो या लड़के की, बड़ा भात मशहूर है कि बड़ा भात खाने जा रहे हो। दही बड़े फेमस खाना है यूपी का।
मतलब वैसे तो बहुत सारी व्यंजन बनते हैं बारातों में, बहुत सारे ये वो फलाना-ढकाना, लेकिन घर के अंदर जो महिलाएँ बनाती हैं, उसमें से ख़ास है दही बड़े, और जो यूपी के होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे। और ये मिट्टी के छोटे-छोटे हुंडे जैसे जो रहते हैं, हर छठ में पूजे जाते हैं, वो बड़े सुरक्षित रखे जाते हैं। उसमें जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है, और अब ये घी का तड़का लगेगा दाल में। तो घी डाल दिया है और इसमें तो दाल में भी घी का तड़का लग गया है जीरा और लाल मिर्च से। और ये मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जब चूल्हा जलाते हैं तभी डाल दिया जाता है, तब तक वो पकते रहते हैं, खूब गर्म हो जाते हैं। अभी बिल्कुल लाल हो गए थे, लेकिन बीच में आंच धीमी कर दी थी दही बड़े बनाने में, तो थोड़ा सा वैसे हो गए थे। तो सब कुछ बन गया है, चावल भी बन गए हैं, सिर्फ रोटियां बनानी रह गई थी। तो बस रोटियां बना लेते हैं और खाना तैयार है। और ये खाना हमारे घर में सबको पसंद है, जो बना है ना, दाल चावल दही बड़े, सबको पसंद है। खासकर उड़द की दाल ईसू को और इनके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी खाना ये अच्छा लगता है, क्योंकि सिंपल सा, ना कोई तेल मसाला ज़्यादा, बस ठीक रहता है गर्मियों के लिए। तो बस फटाफट रोटियां बना लेंगे। और चूल्हा जलता है तब यही होता है, चूल्हे में बना लो। सब लोग कह रहे थे, कि ये भी कह रहे थे, कनक भी कह रहे थे, मम्मी जल्दी से गैस पर सेक लो जाके, बहुत गर्मी हो रही है। हमने कहा जलता चूल्हा है, रोटियां बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी खाना चूल्हे पर जल्दी बनता है, बस ये है गर्मी तो लगती ही है। गैस पर थोड़ा टाइम तो लगता है, रोटियां सेकने में टाइम लगता है, ज्यादा खाना बनाना हो तो चूल्हे में जल्दी बन जाता है। और रोटियाँ बना के सब खाना अंदर उठा लाए हैं, और गैलरी में बैठे हैं, पंखा चल गया है, लाइट आ रही थी, तो फिर वहीं पर बैठे हैं। हमने कहा थोड़ा सुस्ता लेते हैं। और खाना लगाने के लिए रौनक कनक से कह दिया है, हमने कहा सबके लिए खाना लगा दो, एक ही जगह है। तो ये देखिए दाल आइए चावल दोस्तों, खा दही लीजिए बड़े, खाना। गर्मियों का स्पेशल खाना है ये, है? शादी बारातों में यही बनता है, मतलब किसी ने कहा था ऐसा खाना शादियों में नहीं। दोस्तों ये खाना शादियों में हमारे यहाँ गांव में बनाया जाता है, क्योंकि 3 से 4 दिन का निमंत्रण रहता है। तो क्या है कि डेली तो पक्का खाना चल नहीं सकता, पूरी पकवान, तो सब्जी दाल चावल दही बड़े ये चलते रहते हैं। जैसे कि हल्दी पूजन तेल पूजन से लगाकर बारात विदाई तक खान पान चलता है 3 से 4 दिनों तक, इसलिए सादा खाना चलता है बीच में। तो वही खाना आज हमने बनाया है, शादियों वाला। अम्मा ने जब बना रहे थे तब खाया था, तो कह रही थी अभी हम नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। पंखे की वजह से आवाज़ नहीं सही आ रही थी, इसलिए म्यूट कर दिया है। तो चलिए सब लोग खाते हैं खाना, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे, क्योंकि इतने समय तबीयत ठीक नहीं है, शाम टाइम कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था, तो जो था वही एडिट कर दिया है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।